बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के ये लेक्चर नंबर 28 है और इस लेक्चर में बताया जाएगा कि ISB में जो आप लोग जाते हैं तो वहाँ जो लेक्चरेट होता है वो कैसे आपने पेश करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है लेक्चरेट। लेक्चरेट समझिए कि शॉर्ट लेक्चर को कहते हैं, मुख्तसर सा लेक्चर है। टाइम लिमिट होगी 2 मिनट। कितने टाइम लिमिट है? 2 मिनट। ये लिखने साथ लेक्चरेट के थोड़े से डिस्कशन का तो मैंने कल लिखवाया था ना। दो मिनट में आपको टॉपिक दीजिए, उस टॉपिक पे आपने अपने ख्यालात का इज़हार करना है। खड़े होके ब्रीफिंग जिस तरह दी जाती है ना, तो आपने अपने बैच मेट को ब्रीफिंग देनी है। जितने भी आपके बैच के अंदर लोग होंगे, चाहे 8 कैंडिडेट्स हैं, चाहे 12 हैं, चाहे 10 हैं, उसमें आपने लेक्चर देना है मुख्तसर सा। कोशिश करें लेक्चरर के दौरान किसी से क्वेश्चन ना पूछें। यह ना कि आप क्वेश्चन शुरू कर दें, और जब कोई लेक्चरर पेश कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, उससे भी क्वेश्चन ना करें लेक्चर के दौरान। लेक्चरेट को लेक्चरेट होना चाहिए, स्पीच नहीं बनाना। ये ना कि बहुत जोशीली तकरीर करते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ कैड कॉलेजेस में या मिलिट्री कॉलेजेस में जो डिक्लेमेशन में बचे जाते हैं, स्पीचेस कर रहे होते हैं, उस तरीके से स्पीच नहीं करनी है आपने, बल्कि यहाँ पे ब्रीफिंग देनी है, लेक्चर देना है। इस टेस्ट में ये चेक किया था कि आपके अंदर बोलने की सलाहियत कितनी है। क्या आप 8-10 लोगों के सामने बोल सकते हैं? कमांड की सलाहियत है, बोलने की सलाहियत, गुफ्तगू करने का करीना सलीका आता है कि नहीं आता। और जब इंसान बोलता है तो उसकी सोच की अक्कासी होती है, कैसे बोल रहे हैं। तो यहाँ आपका नॉलेज भी चेक किया जाता है कि टॉपिक से रिलेटेड ज़बानी बंदा कैसे दूसरों को ब्रीफ करता है। ब्रीफिंग भी चेक की जाती है, क्या ये दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अपना मुद्दा पेश कर सकता है कि नहीं कर सकता, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे तक कैसे पहुँचाता है। आपकी इन्फॉर्मेशन भी चेक की जाती है कि इसके पास नॉलेज कितना है, इन्फॉर्मेशन। लेक्चरेट में आपने हिस्ट्रियाँ पेश नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल आ जाता है, अगर कश्मीर इशू पे आपको टॉपिक दिया जाए कि लेक्चरेट पेश करें, तो आप बजाय हिस्ट्री में जाएं, टाइम ही नहीं होगा आपके पास इतना हिस्ट्री में जाने का। हिस्ट्री से ज़्यादा बेहतर है कि आप सलूशन की तरफ जाएं। कश्मीर का ये इशू है तो इसको कैसे हल किया जाए, तो ज़्यादा फ़ौजी नुक्ता नज़र से आपने गुफ्तगू करनी है। ज़्यादा आप लोग आर्मी में जा रहे हैं, नेवी एयरफोर्स में जा रहे हैं, तो फ़ौजी नुक्ता नज़र से गुफ्तगू करनी है। इंग्लिश में होते हैं अमूमन, ये पहले उर्दू में भी होता था, तो आजकल इंग्लिश में हो रहे हैं। बहरहाल प्रैक्टिस आपने इंग्लिश उर्दू दोनों की करनी है। एक बच्चा कहता है मुझे बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती ना, कोशिश तो कर सकते हैं, वजह खामोश रहने के, हिचकिचाने के। अगर आगे बाकी टेस्ट अच्छे नहीं हुए तो लेक्चरेट और डिस्कशन में अपने आप को मनवा के आप अच्छी पोजीशन ले सकते हैं, रिकमेंडेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके दीगर टेस्ट अगर अच्छे नहीं भी हुए तो यहाँ अच्छे इंप्रेशन आप डाल सकते हैं। किस पे इंप्रेशन डालने हैं? जो आपने कैंडिडेट्स होंगे, ज़रा उन्हें आखिर में राय भी पेश करनी है ना, कौन सा से बेहतर था, दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे पे कौन जा रहे हैं। इसी तरह अच्छा इंप्रेशन आप टेस्ट लेने वाले पे भी कर सकते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, GTO जो होते हैं, उस पर अपने अच्छे असरात कर सकते हैं। अगर उसने माइंड बनाया हुआ है आपको ना रखने के लिए, नॉट रिकमेंड का, तो रिकमेंड का जहन बन सकता है उसका। तो ये बहुत बड़ी सलाहियत है अच्छा बोलना, कि कम वक्त में निपतुल अल्फाज इस्तेमाल करके आपने अपनी बात समझानी है दूसरे को और कंक्लूड भी कर देनी है। इतना आसान टेस्ट नहीं है जितना नज़र आता है। ये इंतहाई मुश्किल है उन बच्चों के लिए जिनकी प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पे एकेडमी में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ही होता है कि यहाँ लेक्चरर की प्रैक्टिस वैसे भी किया करें आप लोग। ज़रूरी नहीं कि वीडियो के अंदर, रूम के अंदर भी कर सकते हैं।
जो वीडियो नहीं बनाना चाहते ना बनाए, पाबंदी तो नहीं है ना। एक बच्चा कहे वीडियो नहीं बनाए सर, उसकी नहीं बनाएंगे हम वीडियो में ये फ़ायदा होगा, चलें आप अपने आप को देख लेते हो कि मैं कैसे खड़ा, कैसे हूँ, हरकत सकनात मेरी कैसी हैं, गुफ्तगू मैं कैसे करता हूँ, आई कांटेक्ट मेरा कैसे है। तो कोशिश ये करें कि आई कांटेक्ट वो भी ठीक होने, सबको देखना है आपने। बाज़ बच्चे जाते हैं ना किसी भी इंटरव्यू के लिए, कैंडिडेट्स स्टूडेंट हमारे आई कांटेक्ट में जो है ना बड़े वो कंफ्यूज से हो जाते हैं, नज़र नहीं मिला सकते, लेस कॉन्फिडेंस की वजह से। अगर ये मसला तो आप यहाँ देखें, अच्छा इंटरव्यूअर की पेशानी की तरफ देखें, और आंखों में आंखें डाल के नहीं दे सकते, नीचे नहीं देखना हूँ ना इधर उधर देखना है। जब इंसान झूठ बोलता है तो फिर कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। झूठा बंदा ऐसे देखेगा, इधर आगे पीछे नज़र नहीं मिला रहा होगा, ऐसा ही है। साइकोलॉजिस्ट यहाँ से पकड़ देना सच बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। ये जो सर्कल है, डार्क सर्कल आंखों के अंदर जो ब्लैक हैं, ये भी चेक किए थे। अब पलके कैसे झपकते हैं ये भी चेक किए थे। थूक कैसे निकलते हैं ये भी चेक किए थे। झूठा बंदा थूक निकलेगा, ये जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है वो थूक निकल रहा होगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेस कॉन्फिडेंस, हाथ कांप रहे होंगे उसके, पसीने छूटे होंगे, सर्दी में भी हाथों में पसीना आया होगा, डरा हुआ जो होता है ना, ठंड में भी हाथों में पसीना आया होगा कि मैं ऑडियंस को कैसे फेस करूं। जो बंदा कॉन्फिडेंट उसके लिए कोई मसला नहीं है। और कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है, नॉलेज इंक्रीज करना है। आपने बच्चे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो आते रहते हैं स्टूडेंट के एक्सपीरियंस, उन टॉपिक्स पे आपने लेक्चरेट की प्रैक्टिस करनी है, पॉइंट्स लेके ज़बानी बोलने हैं। गलतियों से बंदा सीखते हैं। आज गलतियां करोगे तो कल आप सीख के जाएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे और सिलेक्ट होंगे, और मुझे भी खुशी होगी जिस तरह बाकी बच्चे हो जाते हैं सिलेक्ट। इस तरह आपने मेहनत करनी है और सिलेक्शन की तरफ जाना है। क्लियर है बात? तो अभी इन बच्चों से हम लेते हैं लेक्चरेट, इनकी अपनी मर्जी के टॉपिक। किस टॉपिक बोलेंगे आप? पाकिस्तान पर। और आप? मेहनत का शर्त। मेहनत का शर्त। ठीक है, चलें पहले आप आ जाएं। स्पीच करना चलो यहाँ स्पीच कर सकते हो, प्रैक्टिस ही है ना। लेक्चरेट पेश करना, लेक्चरेट जैसे आपको आपकी मर्जी है, जैसे आप इजी फील करते हैं। डाइस पे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे जो तकरीर करने का मौजू है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा वतन है जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत है और जिसका मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। कायद-ए-आज़म की और लोगों की भरपूर मेहनत की कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क हमें मिला। सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे पहले नज़रिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया था, लेकिन कायद-ए-आज़म की मेहनत और लगन से हिंदू और अंग्रेज़ों से उन्होंने इस मुल्क को हासिल किया। पाकिस्तान की बुनियाद में लाखों मुसलमानों का खून शामिल है। वतन कुर्बानियों और मेहनतों के ज़रिए मिलता है हमें। अंग्रेज़, हिंदू और सिख मुसलमानों के जानी दुश्मन थे। वो चाहते थे कि मुसलमान हमेशा ग़ुलामी करते रहें, मगर मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया कि हम एक मुस्लिम कौम है और अपना रहन सहन दीन के मुताबिक गुजार सकेंगे। इसलिए हमें एक अलग वतन चाहिए। और उन्होंने कोशिशों के बाद ये पाकिस्तान जिसमें आज हम रह रहे हैं वो हमें मिला। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है ये कि वो हमेशा हमारे वतन पर अपनी रहमत रखे और इसको हर ख़तरे से महफूज रखे। जज़ाकल्लाह। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाए बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा मौजू है वो है मेहनत है शर्त। दुनिया नाकाम लोगों के साथ साथ कामयाब लोगों के साथ भी भरी पड़ी है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उसी का मुकद्दर बनती है जो कभी हिम्मत नहीं हारते। कामयाब लोगों में एक मुश्तरका चीज़ होती है कि वो कभी मनफी नहीं सोचते। मनफी सोच इंसान की सलाहियत को खा जाती है
कामयाब लोगों के पास एक ऐसा प्लान होता है जिस पर वो दिन रात मेहनत करते हैं और कामयाब होकर दिखाते हैं। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहा करते थे कि नाकामी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे मैं नहीं जानता। मेरे ख्याल में कामयाबी कोशिश, मेहनत और लगन से ही मुमकिन हो पाती है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा करें। आपके पास दुनिया गुजारने का मकसद होना चाहिए। आपने भी अपने गोल बनाए होंगे। क्या ही अच्छा होगा कि हम अपने गोल्स में इंसानियत की खिदमत भी शामिल कर लें। आखिर में एजाज रहमानी का एक शेर मेहनत करने वालों के नाम है। अभी से पाँव में छाले न देखो, अभी से पाँव में छाले न देखो, अभी यारो सफ़र की इब्तिदा है। वस्सलाम। चलें, गुड। दोबारा ये चीज़ें बेटा देख लें। अच्छा, आई कांटेक्ट सबको आपने फेस करने हैं। अभी आप क्योंकि 2 हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपने ये देखना है यहाँ सारे स्टूडेंट बैठे हैं, अज्यूम यही करना है, ठीक है। ये लिखने पॉइंट, आई कांटेक्ट को ठीक करें। जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, बाकी वीडियो देखने वाले भी कमेंट कर सकते हैं कि बच्चों को कैसे बेहतर करना चाहिए, अपने आप को मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकते हैं। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपकी बेहतर थी, बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, लेकिन आपने जो लिखा हुआ पढ़ा है ना, पॉइंट लिखे हुए थे, कोशिश करेंगे ज़बानी देना है। कागज़ से पढ़ना नहीं है, वहाँ कागज़ नहीं होगा। फिर आपने फेस करने ऑडियंस को सही, आई कांटेक्ट जो है, क्वालिटी ऑफ वॉइस, आवाज़ की टोन वो ठीक है आपकी, उसमें परफेक्ट है। बाकी इन्फॉर्मेशन मज़ीद दें। अच्छा, इन्फॉर्मेशन बेहतर थी, मज़ीद इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल मज़ीद इंक्रीज़ करें। मज़ीद कोई इस हवाले से क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं किसी किस्म का। स्पीच शॉर्ट होनी चाहिए कि 2 मिनट टाइम होता है। आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है, पता हो 2 मिनट में आपने स्टार्ट भी देना है, एंड भी करना है विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट टाइम होते हैं आपसे, 2 से 2.5 तो हो, लेकिन 2 से कम ना हो, बेहतर है। तो इसमें तो इन्फॉर्मेशन कम होगी क्या? नहीं, इन्फॉर्मेशन होती है ना, अगर इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है दे सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये कि आपने मेन पॉइंट बताने हैं ना, मेन हर चीज़ तो नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन तो हो नहीं सकती, टाइम शॉर्ट है इसलिए। जी। मेन जो इन्फॉर्मेशन है आपने उसकी तरफ, जैसे कश्मीर इशू है तो आपने कंक्लूजन की तरफ अपना आपका क्या पॉइंट है, वो कैसे हल हो सकता है मसला। बजाय आप हिस्ट्री की तरफ जाएँ, वो टाइम नहीं है ना, इसलिए तो आपने हिस्ट्री की बजाय आपने इन्फॉर्मेशन देनी और सोल्यूशन की तरफ जाना है, रिकमेंडेशन जैसे हम कहते हैं कि कैसे ये मसला हल हो सकता है कश्मीर को। जी, और कोई क्वेश्चन है? स्पीड क्या होनी चाहिए बोलने की? नॉर्मल होनी चाहिए बहुत। यहाँ पे आपने जोशीली स्पीच नहीं करनी, तकरीर नहीं करनी, नॉर्मल आपने करनी, लेकिन थोड़ा सा पता चले कमांड है, टीचिंग जिस टीचर होते हैं ना, ये होना चाहिए, थोड़ा कमांड वाला अंदाज़ होना चाहिए। अंदाज़ गुफ्तगू आपका कमांड वाला होना चाहिए भी लिखने में। अंदाज़ गुफ्तगू कमांड वाला होना चाहिए कि आप किसी को समझा रहे हैं, लीडर वाला होना चाहिए। इसकी रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, डेली बेस पे प्रैक्टिस करोगे, हफ्ता 10 दिन के देखें कि दिन पर बच्चे ने काफ़ी इंप्रूव किया, सही है। शुरू में देख लें कैसे थे, अभी कैसे हो गए, तो आहिस्ता सही होगा। ये कुछ मैं दे रहा हूँ आपको स्पीचेस, ठीक है, इंग्लिश की हैं, 6 सितंबर पे जिस तरह हैं। बाकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं टीचर की, कोई और टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, इनको आप ऐसे करो कि स्क्रीनशॉट ले लें। क्या लेना है? स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे बैठ जाएं,
और स्क्रीनशॉट ले लें जितने हैं मेरे पास, हैं तो काफ़ी लेंगे, फिलहाल ये वैसे ही है आपके लिए। उधर बैठ जाओ नीचे, एक मिनट लास्ट में द्रूशी पढ़ते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अच्छा भाई, नोट्स के बारे में थोड़ा आप ही बता देना, मैं रोज़ कहता हूँ नोट्स कैसे हैं ये, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं नोट्स पे, अभी कितनी देर में नोट्स हमने करेक्ट किए हैं, 40 टेस्ट तक कर लिए इम्प्रूव। और एक एक टेस्ट पे कितना टाइम लग रहा है करेक्शन पे? सिर्फ अंदाज़ा हो रहा है कितनी कीमती हैं ये? जी सर, तकरीबन 20-25 मिनट। तो बच्चों को क्या मशवरा देते हैं नोट जिन्होंने लिए हैं मेरे से कि करेक्शन करनी चाहिए उन्हें, खुद भी कुछ सर्च, उन्हें खुद ये ना गलत चीज़ें रट्टा लगा के चले जाएँ। देखना भी चाहिए कुछ। देखना, ये पीडीएफ फाइलें मांगते हैं स्टूडेंट, वो पुरानी होती हैं और ना पीडीएफ में पढ़े, और एक्सपीरियंस जो बच्चों ने शेयर किए तो आंसर अक्सर गलत होते हैं। अब तो करंट चेंजेस ये नोट्स में करंट जिस तरह भी देखें ना, अभी बैंक वो प्लाजा जो है वो नहीं है बड़ी इमारत, पाकिस्तान की बड़ी इमारत चेंज है, उसके कितने मैंने बताई हैं, कितनी उसकी बिल्डिंग्स हैं, कितने फ्लोर हैं, सारा लिखवा दिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, और डिस्ट्रिक्ट चेंज है, सिंध के डिस्ट्रिक्ट से बेटा चेक कर लो, जिनके पास मेरे नोट्स हैं वो चेक कर लें। अभी करंट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में नए 5 बने हैं डिस्ट्रिक्ट, मरी डिस्ट्रिक्ट बन गया, तलागंग डिस्ट्रिक्ट बन गया, कोट अद्दू डिस्ट्रिक्ट बन गया, जी। ठीक है, 2 और हैं, तौंसा शरीफ डिस्ट्रिक्ट बन गए, एक और है, खुद तलाश करें, हम नहीं बताएंगे खुद भी तो कुछ करें ना, खुद भी सर्च करनी चाहिए। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल कब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बी जअलनी मुक़ीम सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदी व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बियदि कुल्ली मालूमिन लक।